नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसका कल ही बजट आया है वर्ष 2025-26 के लिए। और बजट की जो टोटल वैल्यू है वो 9.19 लाख करोड़ है, जो बहुत चौंकाने वाली फिगर है। चौंकाने वाली फिगर इसलिए है कि 2017-18 में जब योगी जी ने इसको टेक ओवर किया था उत्तर प्रदेश में एज चीफ मिनिस्टर, उस समय यूपी की जो बजट वैल्यू थी वो टोटल 3 लाख करोड़ की थी। यानी इन 8 सालों के अंदर, 8.5 सालों के अंदर जीडीपी जो हमारा बजट है वो 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू वाला बन गया। और प्रदेश का विकास करने के साथ साथ एक कैश सरप्लस स्टेट में तब्दील हो चुका है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी के इस बजट को देखकर प्रदेश का हर व्यक्ति बहुत हर्षोल्लासित है, और खासकर वो व्यक्ति जो आंकड़ों की समझ रखता है, जिसको वित्तीय और जिसको अर्थव्यवस्था के अंदर विशेष रुचि है, उसको सबको बहुत खुशी हुई। खुशी हो भी क्यों ना, यूपी का कल बजट आया, परसों यूपी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया अपना, और ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला यूपी प्रदेश का पहला राज्य बन गया जिसने इतना डिटेल्ड अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। और उस आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर जो जो चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई दी, जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वो सारे इतने सुंदरता दिखाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश को जो उल्टा प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को जो है एक पिछड़ा प्रदेश भी कहा जाता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, उसका पूरा हालचाल बदलने वाला एक बजट पेश करने की योगी आदित्यनाथ जी ने हिम्मत की है। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विशेष ध्यान रहा, और उसकी वजह से, और उसके साथ साथ ही उन्होंने जो प्रदेश के अंदर एक नया मॉडल दिया, बुलडोजर मॉडल दिया, उसने पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक मैसेज दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर चूँकि दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए सख्ती अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और सख्ती करने के लिए यदि सरकार अपना एक मजबूत आईना दिखा दे जनता को, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और ऐसा ही लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जहाँ पिछले 8.5 साल के अंदर एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। जहाँ पहले हर साल 10-10, 20-20 दंगे होते थे, वहाँ पिछले 8.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश की इकोनॉमी पटरी पाने लगी, रोजगार पनपने लगे, उद्योग नए नए लगने लगे, उद्यमियों का विश्वास उत्तर प्रदेश की ओर आने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से यूपी के अंदर आने लगा। और तो और यूपी के अंदर 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए, जो इस योगी सरकार की जो अपने आप में उपलब्धता मैं कहूँगा। इन्होंने इतना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया है टूरिज़्म को डेवलप करके हवाई अड्डों ने, कि आज हम ये भी नहीं सोच सकते कि और अन्य कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ इतना बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट फुटफॉल हो। अयोध्या, सारनाथ, आपका वृंदावन, आपका ताजमहल, ये सारे जो हैं एक ऐसे हॉट स्पॉट यूपी के अंदर बन चुके हैं। और जो हालिया सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना है वो अयोध्या बना है। अयोध्या ने सारे रिकॉर्ड पूरे विश्व के तोड़ दिए हैं, भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टूरिज़्म के। और गोवा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भारत के अंदर डेस्टिनेशन हुआ करता था, आज उससे भी ज़्यादा अयोध्या बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है। ये सारी उपलब्धियाँ भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की नीतियाँ, योगी सरकार की नीतियाँ, उनकी वजह से हो पाई। और योगी सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश को एक बीमारू राज्य से, उल्टे प्रदेश से एक प्रोग्रेसिव राज्य के अंदर पलटा है, ये अपने आप में एक कारीगरी कहूँगा, चातुर्य कहूँगा, सब कुछ कहूँगा इसके अंदर। और इतना सब कुछ कहूँगा कि आज मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि उत्तर प्रदेश तरक्की के किस रास्ते पे चल पड़ा है। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि प्रदेश भर की महिलाएं रात को 12 बजे भी अपने घर से बाहर मूवमेंट कर सकती हैं, कोई जोखिम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इसी प्रकार से व्यापारी अपने व्यापार के लिए कहीं भी किसी जगह से भी आना जाना करने के लिए 5-5 एक्सप्रेसवे आज यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। और 6ठा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे अब चालू होने वाला है।
जो मेरठ से और वाराणसी तक जाएगा गंगा किनारे, और एक प्रदेश की किस्मत बदलने वाला एक्सप्रेसवे साबित होने वाला है। ये सारे कारण यूपी को देश का एक ग्रोथ इंजन बनाने पे लग गए हैं। और यही कारण है कि यूपी की जो पर कैपिटा इनकम आज से 8.5 साल पहले 61,000 पर पर्सन होती थी, वो बढ़ के 1,10,000 पर पर्सन हो गई है। यानी एक ट्रिमेंडस ग्रोथ, यानी लगभग डबल की उछाल पर कैपिटा इनकम के अंदर आई है। और जो भारत की जो टोटल जीडीपी है उसके अंदर अब यूपी का जो स्टेक है वो 10% हो गया है। यानी भारत की कुल जीडीपी का 10वां हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। जहाँ जहाँ 28 राज्य हैं भारत के, उन 28 राज्यों में यूपी एक राज्य है और उसका जीडीपी के अंदर स्टेक 10% हो गया है। जो मोदी जी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को वो कह रहे हैं और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, इधर योगी जी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही दोनों ये सपने पूरे होंगे, उत्तर प्रदेश का भी और केंद्र सरकार का भी। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के लिए मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जितनी बधाई दूँ उतनी कम है, जिन्होंने प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने की कसम खाई है और सर्वांगीण विकास करने में वो तत्पर हैं। और प्रदेश को उन्होंने भारत के कैश सरप्लस स्टेट के अंदर चेंज कर दिया, बीमारू राज्य से निकालकर एक फॉरवर्ड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और यही सब वो कारण है कि यूपी का आज नागरिक अपना सर उठाकर कहता है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ज़रा सोचिए साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।